गोविंद जी, बच्चों ध्यान से सुनना। चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आज का टॉपिक है क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन ये यूज होगी 11th में भी 12th में भी, इसलिए ध्यान से सुन लेना। ट्रिगो ही एक ऐसा चैप्टर है जो 12वीं में गया है। एक छोटा चैप्टर और है बस, बाकी 11th का कुछ भी 12वीं में यूज नहीं है। ट्रिगो एक ऐसा चैप्टर है, हर पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक 12th के ट्रिगो इस्तेमाल है। फॉर्मूले लग रहे हैं कहीं 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 बहुत सारे, तो जरा ध्यान सुनना। क्वाड्रेंट रूल, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। आप सबको पता है ना, बचपन में पढ़ा कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट। ये आपको पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इधर बोर्ड की तरफ देखना बेटा। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक फर्स्ट में। अच्छा एक और बात, एंगल हमेशा जब मेजर करते हैं तो ऐसे मेजर करते हैं, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की एंगल 2 तरीके के होते हैं, ये तुम, मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ क्योंकि जगह नहीं है। तुम ये याद रखना, अगर कोई एंगल ऐसे मेजर कर रहा है तो वो पॉजिटिव गिना जाता है। एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंगल। अगर कोई उल्टा एंगल गिन रहा है, इसको उल्टा कहते हैं एंगल में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नेगेटिव। अगर वो कहता है ये एंगल 150 है तो -150 लिखा जाता है ये। ओके, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोलेंगे तो माइनस लगाया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे तो प्लस लगाया जाएगा। तो जो मैं एंगल याद रखना, ये लिख लेना कई बार में। अच्छा, तो मैं 0 डिग्री से 90 डिग्री तक कितना, कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट। फिर इसमें 90 जोड़ते जाओ, 90 में 90 जोड़ो कितना आएगा? 180। तो 91 से 180 तक सेकंड में लाई करता है। उसमें 90 जोड़ो कितना होगा? 270। तो 181 से 270 कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। इसमें 90 जोड़ो कितना हो गया? 360। तो 271 से 360 डिग्री तक कहाँ लाई करेगा? फोर्थ में। एंगल यही खत्म नहीं होता, एंगल चलता रहता है। एंगल इधर खत्म नहीं होता, एंगल चलता रहता है कंटिन्यूएशन में। कुंडली लगा, तो ध्यान से देखते रहना। देखो बोर्ड की तरफ, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, 91 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड, और ये फोर्थ। इसमें 90 फिर जोड़ो, 360 में 90 जोड़ोगे 450 आएगा, 450। 450 में 90 जोड़ो कितना आएगा? 540 आएगा। 540 में 90 जोड़ो 630, 630 में 90 जोड़ो। तो एंगल की कोई लिमिट नहीं है कि यही खत्म, वो और घूमते जाओ, बढ़ता चला जाएगा एंगल। 720 यहाँ लाई कर रहा है, 720 का डबल क्या होगा? 1440, वो भी यही लाई करेगा। ठीक है। अच्छा, पाई की टर्म में बात करें, पाई की टर्म में बात करें तो मैंने आपको बताया था 180 को पाई बोलते हैं। 180 रेडियन में क्या होता है? पाई। और 360 को क्या बोलते हैं? तो अब तुमने क्या याद रखना है, जो ऑड वाले पाई है, जैसे 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, जो ऑड वाले पाई है सब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। जो इवन वाले हैं, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, जितने इवन वाले सब पाई है सब फोर्थ में लाई करते हैं। कि तुमने सेकंड और फोर्थ की ज्यादा जानकारी रखनी है। आज हम सिर्फ सेकंड और फोर्थ ही पढ़ने वाले हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। मतलब क्या है इसका भी बताता हूँ। तो क्या याद रखना है, इवन वाले जितने पाई हैं सही करते हैं। आपको पता है ये एक्स एक्सिस होती है प्लस में, और ये वाई एक्सिस होती है प्लस में। फिर ये वाई एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है ना, और ये नेगेटिव होती है, प्लस माइनस प्लस माइनस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई ट्रायंगल बनाया जाए, राइट एंगल ट्रायंगल, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ प्लस है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना के अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा निकाला जाए तो सब कुछ प्लस में ही आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रूल है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब पहले क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टैन सब प्लस में आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट का रूल है साइन पॉजिटिव, अभी बताता हूं मैं ये क्या है। थर्ड का रूल है टैन पॉजिटिव, फोर्थ का रूल है कॉस पॉजिटिव। ये 4 रूल याद कर लो, ऑल, साइन, टैन, कॉस। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। कैसे याद करोगे? एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, ऑल, साइन, टैन, कॉस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एड शुगर टू कॉफी।
एड शुगर टू कॉफी, ऑल साइन 10 cos, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कैसे भी याद कर लो, अलग अलग लोग अलग अलग कहानी बनाते हैं। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा ऐसे भी बोला जाते हैं लोग। एड शुगर टू कॉफी सबसे आसान, ऑल साइन 10 cos, एड माने ऑल, शुगर माने साइन, टू माने 10, कॉफी माने कॉस, ऑल साइन 10 cos। अब इन सब का मतलब क्या है, ये सब इस्तेमाल कहाँ होता है, अब इनका इस्तेमाल सीखते हैं। इस्तेमाल से पहले तुमको वो 10th वाली टेबल याद है कि याद है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, साइन कॉस 10 थे, साइन कॉस 10। चलो जिनको याद नहीं होने के लिए लिख रहा हूं मैं ये, बेटा मुंह बंद बिल्कुल। साइन 0 क्या होता है बेटा, इधर बोर्ड की तरफ, साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2, 1। बस नहीं बोलूंगा, ये लाइन आ गई। फिर अगली लाइन इसी को उल्टा करके लिखते थे ना, क्या होता था, 1√3/2, 1/√2, फिर 1/2, 0। तीसरा डिवाइड करके आता ना, 0/1, 0, ये 1/√3, ये 1, ये √3, और ये नॉट डिफाइंड कहते हैं। बस ये याद कर लो 10th वाली, इसका रोल है आज हम जो करने वाले हैं। अच्छा अब यूज करते हैं इसका। अगर आपसे कोई बोले जी साइन 30 बताओ, तो आप बता दोगे साइन 30। साइन 30 क्या होता है, 1/2, है ना। लेकिन अगर कोई बोले आपसे कि भैया साइन 120 बताओ, तो वो तो टेबल में नहीं आ रहा, तो ये भी बता सकते हैं क्वाड्रेंट रूल से। अब इसका मतलब समझना, आपने क्या करना है, इस 120 को तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है, सेकंड और फोर्थ को देख के तोड़ना है। आप देखोगे 120 सेकंड के क्लोज है कि फोर्थ के क्लोज है, 120 किसके क्लोज है, 180 के 360 के, 180 के। तो इसको 180 में तोड़ेंगे तो 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। तो जो तोड़ना है वो एंगल ही ऐसा देंगे आपको कि पहला जो एंगल होगा वो इन दोनों में से किसी पे लाई करेगा, और जो दूसरा वाला एंगल है वो टेबल में से होगा। दूसरा जो 60 है वो टेबल में से, और पहला जो है वो क्वाड्रेंट में से। तो ऐसे ही तोड़ना है, 120 को ऐसे तोड़ना है, 180 माइनस 60। अच्छा यहाँ तक ठीक है। अगला स्टेप, अगला स्टेप होता है इस 180 को हटा देना, सिर्फ साइन 60 ही लिख देना। तो इसका क्या रोल रहा, ध्यान से देखना, ये बताता है कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है, प्लस, तो ये साइन है, इसके बाहर प्लस लगा देना। साइन आता है तो प्लस, और कोई आए, साइन और कॉसेक आए तो प्लस, और जैसे साइन नहीं होता यहाँ कॉस होता, तो जब 180 हटेगा तो माइनस लगेगा, सिर्फ साइन के बाहर प्लस। जिस क्वाड्रेंट में जो प्लस है उसके बाहर प्लस लगा देना। साइन के अलावा और कोई होता, tan होता, कॉस होता, कुछ होता, तो जैसे ही 180 हटेगा तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो इसका रोल सिर्फ क्वाड्रेंट बताने का है, और प्लस माइनस लगाने का रोल है, बस और कुछ नहीं। तो 180 हटा के हमने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, 180 वाले में साइन पॉजिटिव होता है। अब साइन 60 की वैल्यू डाल दो, साइन 60 क्या होता है, √3/2, तो इसका आंसर आ गया प्लस रूट, तो साइन 120 का आंसर क्या आया, √3/2। समझ आ रहा है। अब मान लो मुझे बोलते जी कॉस 120 निकालो, ये दिख रहा है उनको, कॉस 120 निकालो, कॉस 120 बताओ। तो 120 को कैसे स्प्लिट करेंगे आप, 180 माइनस 60, फिर अगले स्टेप में 180 हटा देंगे, हटा के खाली क्या लिख देना है, कॉस 60। 180 सेकंड में होता है, सेकंड में साइन प्लस में होता है, कॉस नहीं होता, तो कॉस के बाहर क्या लगाना है, माइन। बस ये रोल है इसका। तो कॉस 60 की वैल्यू डाल दी 1/2, तो इसका आंसर आया -1/2। मतलब आंसर यही आने वाले हैं, बस या तो प्लस में आएगा या माइनस में, आंसर यही आएंगे जो टेबल में है, या तो प्लस आएगा या माइनस, बस। तो कॉस 120 कितना आया, -½ बात समझ में आ रही है। अब मुझे बोला जी कि tan 300 निकालो, tan 300, तो मैं देखूंगा 300 इसके आसपास है कि 360 के आसपास है, 360 के आसपास, तो 360 में तोड़ूंगा मैं इसे, क्या लिखूंगा, 360 माइनस 60, 360 माइनस 60 है 300। फिर मैं अगले स्टेप में 360 हटा दूंगा, खाली tan 60 ही लिखूंगा। tan 60 लिख के अब मैं देखूंगा क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ। फोर्थ में कौन प्लस में होता है, कॉस, ये कॉस तो नहीं है तो माइनस लगा देंगे, कॉस होगा तो प्लस, बाकी कोई होगा तो माइनस। समझ आ रहा है। तो tan 60 की वैल्यू डाल दो, tan 60 क्या होता है, √3, तो tan 300 कितना आ गया, -√3। सिंपल है, ठीक है। अब अगर मुझे बोला जी उसने, देखो इधर, cos 1410 बताओ, 1410, 1410 कहाँ दिख रहा है तुम्हें,
इस 1440 के आसपास है, 1410 वो देंगे ही ऐसा, इन्हीं में से कहीं लाई करेगा और दूसरा इनमें से लाई करेगा। इसको तोड़ो 1440 में, इसको क्या लिखोगे? 1440 माइनस 30 इस 1410। अभी हटा दोगे, हटा के खाली क्या लिखोगे? cos 30। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos ही प्लस होता है तो प्लस का ही रहेगा। cos 30 की क्या वैल्यू है? √3/2। तो आंसर √3, तो इसका आंसर क्या आ गया? √3/2। बस समझ में आ रहा है? लेवल बढ़ाऊं थोड़ा, यहाँ तक ठीक है। अब लेवल अगला ले चलते हैं, ये तोड़ना आ गया तुम्हें समझ? अब लेवल बढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। बोला जी साइन 210, तो कोशिश ये करना आज के दिन में सिर्फ यही दोनों यूज करना, ये दोनों यूज मत करना। क्यों नहीं करना वो मैं कल बताऊंगा। 210 का इस्तेमाल करते हैं आज। 210 किसके क्लोज है बताना? 180 के 360 के? 180। 180 में तोड़ना है इसको। 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 क्या होता है? 210। पहला एंगल ये रहना चाहिए, दूसरा टेबल में से रहना चाहिए, समझे? तो 210 को क्या तोड़ा? 180 प्लस 30। अब यहाँ लेवल चेंज है आपका, ध्यान से सुनना। अगर आप बेटा बोर्ड की तरफ, अगर आप 180 माइनस में तोड़ रहे हैं तब तो वो उसी क्वाड्रेंट में माना जाता है। 180 की ये बाउंड्री है, 180 में कुछ भी जोड़ दोगे, 1 डिग्री भी जोड़ दोगे, वो अगले में चला जाएगा। 180 में माइनस करोगे वहीं रहेगा, लेकिन 180 में एक भी एंगल ऐड कर दिया तो सेकंड क्वाड्रेंट नहीं माना जाएगा। 180 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। 180 तो यही खत्म हो गई ना। 180 में एक भी एंगल डिग्री जोड़ दिया तुमने तो वो अगले में कूद जाएगा। अगला कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। तो अब थर्ड के हिसाब से साइन चेंज होगा, सेकंड के हिसाब से नहीं होगा। 180 हटा दो, लिखना साइन 30 ही है, लेकिन क्वाड्रेंट थर्ड, थर्ड में कौन प्लस होता है? 10। तो 10 तो नहीं है, साइन है, तो साइन के बाहर माइनस लगाओगे तो इसका आंसर कितना आया? -1। समझ में आ रहा है? तो अगर आपने प्लस में तोड़ना है तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन चेंज करना है, अगर आपने माइनस में तोड़ना है तो उसी क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन चेंज करना है। समझिए? इसका बताना एक, दिख रहा है ये विजिबल है? बताना बच्चों। साइन 765, 765 कहाँ लाई कर रहा है? 720 के पास। तो इसको तोड़ना 720 में, 720 प्लस 45, 720 प्लस 45 इज 765। समझ रहे हो? 720 कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में, लेकिन प्लस कर दिया तो आगे चला जाएगा, फोर्थ से आगे जाकर कहाँ जाएगा? फर्स्ट में। फर्स्ट में सब प्लस होता है, तो 720 जब हटाओगे तो प्लस का ही रहेगा। साइन 45 साथ बिठा देना, साइन 45, साइन 45 क्या होता है? 1/√2। तो 765 का आंसर क्या आया? 1/√2। समझ में आ रहा है? दो लेवल हो गए, एक माइनस वाला लेवल और एक प्लस वाला लेवल। अब लेवल और बढ़ाते हैं, एक आखिरी लेवल बता रहा हूं मैं आपको। अब ये लोग क्या करते हैं? तीसरा कंसेप्ट, ये लोग ध्यान से सुनना। मैंने जो लोग कल आए थे मैंने बताया था 30 डिग्री को पाई में क्या बोलते हैं बताना? 30 को बोलते हैं π/6, 45 को क्या बोलते हैं? 60 को, 90 को, ये भी याद रखना अब, क्योंकि अब इसका रोल आने वाला है। ये लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, ऐसे दे देते हैं साइन 11 π/3, बोले इसकी वैल्यू बताओ। साइन 11 π/3, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ, डरना नहीं है, ध्यान से सुनना। 11 π/3 आपने क्या करना है? पाई की वैल्यू नहीं डालनी, पाई में ही तोड़ेंगे। इस 11 पाई में, 11 π/3 में से इस π/3 को दूर लिख दो, π/3 को दूर लिखो, ठीक है? अब सोचना कैसे है? 3 के टेबल में 11 के आसपास क्या आता है? 12 आता है। 3 4 द 12, 4 द आता है ना, तो यहां तुमने लिखना है 4 पाई, और तुमने देखना है ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पर ये आएगा, देखो एलसीएम लो जरा, एलसीएम लेना। एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा, 4 3 12, 12 में से एक गया, क्या बचेगा? 11। कैसे थोड़ा समझ में आया है? क्या करना है? π/3 अलग लिख देना है, फिर 3 के टेबल में देखना है 11 के आसपास क्या आता है? 12 आता है। 3 4 द 12 होता है, तो 4 पाई लिखना है, जितने पे होता है उतना पाई लिख देना। अब यहाँ पे या तो प्लस होगा या माइनस, मुझे कैसे पता चलेगा वो तुम मन में करके देख लेना कि भैया 3 4 द 12 माइनस करने पर 11 आ रहा है, प्लस करने पर तो 13 आ जाएगा, तो इसलिए माइनस किया। अब अगला स्टेप, 4 पाई कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? फोर्थ में। सारे इवन वाले कहाँ लाई करते हैं? फोर्थ में।
फिर 4 पाई हटा दो, बाकी काम वैसे ही करना है। 4 पाई हटा के क्या लिख देना है, साइन पाई बाई 3। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होता पॉजिटिव, कौन होता है, कॉस। तो साइन के बाहर क्या लगेगा, माइनस। साइन 60 क्या होता है, √3/2। तो आंसर क्या आ गया, -√3/2। समझ आ रहा है। एक और देखना, tan 19 पाई बाई 3। क्या करूं, पाई बाई 3 पहले दूर लिख देता हूं। 3 के टेबल में 19 के आसपास क्या आता है, 18। 3 6 जा 18, तो 6 पाई ऐड करेंगे। ऐड करेंगे, समझ गया ना क्यों, क्योंकि 6 18 प्लस 1 19, 6 18 प्लस 1 19। 6 पाई कौन से में आ रहा है, फोर्थ में, लेकिन प्लस है। तो प्लस है तो कहाँ चला गया, पहले में। माइनस होगा तो उसी में रहेगा, प्लस है तो कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट। फर्स्ट में तो सब प्लस होता है। तो 6 पाई हटा दो, खाली क्या लिख दोगे, tan पाई बाई 3, प्लस का ही रहेगा ना। tan 60 पाई बाई 3 माने 60, tan 60 क्या होता है, √3। तो इसका आंसर क्या आ गया, √3। बस सिंपल। समझ में आ रहा है, मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से देखो, क्वाड्रेंट रूल आसान है। ठीक है, तोड़ना आ गया पाई वाले में भी। ये माइनस क्यों आया बेटा, 4 पाई कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ में। फोर्थ में कौन प्लस होता है, कॉस। ये कॉस थोड़ी है, तो साइन है। तो जब 4 पाई हटाओगे तो माइनस लगाओगे ना। ठीक है, एक और बताता हूँ बस, लास्ट वाला फिर से, लास्ट वाला देखो बेटा, अगर ये 19 है, आप क्या करोगे, पहले तो ये पाई बाई 3 दूर लिखोगे। अब 3 के टेबल में 19 के आसपास क्या आता है, 18 आता है। 18 सिक्स पे होता है ना, 3 6 जा, तो 6 पाई। अब तुम्हें देखना है कि ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड करने पे आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब आप प्लस करते हो तो वो अगले में चला जाता है। तो 6 पाई तो यही लाई करता है, लेकिन जब 6 पाई तुम प्लस करोगे तो वो अगले में नहीं चला जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का अगला क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट। फर्स्ट में तो सभी प्लस में रहते हैं, तो 6 पाई जब हटाओगे तो प्लस का ले लेना, 10 पाई बाई 3, है ना। तो यानी जब तुम प्लस में तोड़ोगे तो अगले क्वाड्रेंट के हिसाब से तोड़ोगे, जब तुम माइनस में तोड़ोगे तो वो वही क्वाड्रेंट होगा जो 180 में कर रहे थे, वही पाई में भी करोगे सेम। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से पॉजिटिव है, 10 60 √3 होता है, तो आंसर √3 आ गया। आए समझ में, पाई बाई 3 माने 60, 10 60 √3। ठीक है, एक आखिरी बात और, लास्ट, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा अभी करने को, आप ये सारा लिख लेना। आखिरी बात और, ये दिख रहा है बेटा, ये विजिबल है, एक ही नोट करके तुम लोग लिख लेना। दो बातें हैं बस, साइन के अंदर अगर माइनस, कभी कभी ना ये माइनस में एंगल में ही माइनस दे देते हैं। मैंने आपको बताया ना, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। कभी कभी आंसर ही माइनस में दे देते हैं, एंगल ही। तो आपका पहला काम है, साइन में माइनस है तो माइनस बाहर ले आना, लेकिन कॉस अपने माइनस को अंदर ही खा जाता है। मैं बताऊंगा कैसे खाता है। मतलब साइन से माइनस बाहर आ जाता है, कॉस से माइनस अंदर ही प्लस हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अब इस पे अगर क्वेश्चन कैसे आता है देखो, एक मुझे बोला, उन्होंने tan, देखो इधर, -225 निकालो, या साइन -225 निकालो। क्वेश्चन में ही बाहर ले आना, तोड़ने से पहले पहले माइनस बाहर ले आना। माइनस बाहर ले आए, कितना बचा, -225, माइनस बाहर ले आए। अब 180 के आसपास आ रहा है ना 225, 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 is 225, 80 plus 45, 180 plus lies in which quadrant, 180 lies in second, 180 plus lies in third। थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव, ये तो साइन है। तो जब 180 हटाओगे तो एक नेगेटिव आएगा, और एक नेगेटिव पहले से ही है। 180 प्लस का एक नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव पहले से ही है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। और साइन 45, साइन 45 क्या होता है, 1/2। आ रही बात समझ में। तो साइन में अगर माइनस है तो बाहर ले आके तब तोड़ना, लेकिन अगर कॉस का माइनस होता ना, अगर ये साइन की जगह कॉस होता तो यही प्लस कर देते, माइनस लाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा तोड़ देते जैसे करते हैं। समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर ये मान लो बच्चों 19 नहीं होता, खत्म हो चुका है, बस मैं एक तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट टाइप है, बता कैसे तोड़ेंगे। 17 पाई बाई 6, पहले तो पाई बाई 6 दूर लिखेंगे,
6 के टेबल में 17 के आसपास क्या आता है? 18। 6 कितना? 18। 6 3 जा, तो क्या लिखूंगा मैं? 3 पाई माइनस की प्लस माइनस की 6 या 18 माइनस 1 क्या होगा? 17। नाउ 3 पाई लाइज इन विच क्वाड्रेंट? 3 ऑड नंबर ऑफ पाई लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ऑड वाला सेकंड में, इवन वाला फोर्थ में। तो 3 पाई हटा दोगे? 10 सेकंड में साइन 10 नहीं होता पॉजिटिव, साइन होता है ना पॉजिटिव सेकंड में। तो 3 पाई हटाकर माइनस लगाना है। 10 5/6 मतलब कौन सा डिग्री? 30। 10 30 क्या होता है? 1/√3। तो आंसर क्या आया? -1/√3। समझ में आ गई? ये सारा लिख लो। अब आपने करना क्या है ये सुन लो। यहाँ पे रहने देंगे। आपको मैं कुछ एंगल दे रहा हूँ, जैसे मैंने आपको दिया 120, मैं आपको बहुत सारे एंगल लिखूंगा अभी यहाँ। तो आपने क्या करना है? 120 लिया, सबके साइन कॉस टेन निकालने हैं। साइन 120, कॉस 120, टेन 120। जितने एंगल में दूंगा सबके साइन के आंसर, कॉस के आंसर, टेन के आंसर निकालने हैं। समझ गए? तो आप पहले ये सारा लिख लो, फिर मैं आपको एंगल देता हूँ अभी करने को। कॉस कर दे बेटा इधर।